नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी जिस तरह अपने चुनावी भाषणों में खुद का अपमान, ओबीसी वर्ग का अपमान, धर्म का अपमान, तरह तरह का अपमान ढूंढ लेते हैं, उसे देखकर लगता है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण लिखने वाले को साफ निर्देश दिया है कि मान सम्मान और अपमान की राजनीति जहां की जा सकती है वहां मत चूकना, वो बिंदु मेरे भाषण में जरूर डालना। और अब पीएम मोदी ने राजा महाराजाओं का अपमान ढूंढ लिया है, और उसमें भी जिन राजाओं का राहुल गांधी ने नाम तक नहीं लिया, उनको लेकर पीएम मोदी अलग अलग राज्य में जाकर अलग अलग राजाओं का नाम लेकर बोलते हैं कि देखिए, शहजादे ने आपके फला राजा का अपमान किया है। हालांकि ऐसा बोलते हुए पीएम मोदी राजा महाराजाओं पर खुद के कटाक्ष को भूल जाते हैं। किस तरह संसद में पीएम मोदी ने राजा महाराजाओं को लेकर तंज कसा था, वो वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी का आज का कर्नाटक में दिया भाषण सुनिए, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर राजा महाराजाओं के अपमान का आरोप लगा दिया। शहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। क्या आप इनसे सहमत है? क्या इस भाषा से सहमत है? क्या अपने पापों को छिपाने के लिए देश के राजा महाराजाओं को गाली गलौज करना उचित है? क्या कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। ये शहजादे बाहर राजा महाराजा को गाली देते, उसको मालूम नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी में जो काम किया था उस जमाने में, पानी पर जो प्रबंधन किया था, आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए ये बहुत बड़ा सीखने वाला काम है। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे, और उनके मुंह से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भाई? किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या? किसी बादशाह के लिए गाली सुनी क्या? वोट बैंक। तो राहुल गांधी के राजा महाराजाओं पर बयान को लेकर पीएम मोदी अलग अलग जगह अलग अलग आरोप लगाते हैं। महाराष्ट्र में कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी का अपमान कर दिया, कर्नाटक में जाकर कहते हैं कि फला वंश के राजा का अपमान कर दिया। बल्कि राहुल गांधी ने एक सामान्य बात कही थी कि राजा महाराजाओं के जमाने में जमीनों पर कब्जे कर लिए जाते थे, उन्होंने किसी राजा का नाम नहीं लिया था। इतिहास में बहुत सारे अच्छे राजा भी हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने अय्याशी की, जिन्होंने जनता का शोषण किया, यह भी इतिहास में दर्ज है। तो जिन राजाओं ने अच्छे काम किए उनका गुणगान किया जाता है, जिन राजाओं का इतिहास खराब था उसको उसी तरह लिखा गया। तो इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि राजा महाराजाओं के जमाने में जनता का शोषण होता था, जमीनों पर कब्जे कर लिए जाते थे, जनता को अधिकार नहीं थे। उसके बाद देश को आजादी मिली, लोकतंत्र आया और जनता को अधिकार प्राप्त हुए। इसमें राहुल गांधी ने गलत क्या कहा? और जहां तक राजा महाराजाओं पर कटाक्ष की बात है, तो पीएम मोदी ने संसद में अंग्रेजों के साथ राजाओं के संबंध पर कैसे मजाक उड़ाया था, जरा देखिए प्लीज। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय। तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था? तो पीएम मोदी संसद में अंग्रेजों के साथ राजा महाराजाओं के संबंध को लेकर मजाक उड़ाते हैं तो चलता है, लेकिन राहुल गांधी राजा महाराजाओं के जमाने की तुलना देश के लोकतंत्र से करते हैं, तो उसको लेकर राजा महाराजाओं का अपमान ढूंढ लिया जाता है। राहुल गांधी ने जिन राजाओं का नाम तक नहीं लिया, उनके अपमान का आरोप बीजेपी नेता और पीएम मोदी राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, और कहते हैं कि अमित मालवीय ने तो यह तक कहा कि ये राजपूत समाज का अपमान है। इसमें राजपूत समाज कहां से आ गया? बहुत सारे राजा, जाट राजा भी हुए हैं, अन्य जातियों के राजा भी हुए हैं, राजपूत समाज के राजा भी हुए हैं। तो राहुल गांधी ने एक सामान्य बात की थी, किसी समाज को लेकर नहीं बोला था, बल्कि प्रशासन को लेकर बोला था। जिस तरह तब राजशाही थी, अब लोकतंत्र है, यही अंतर समझाया था राहुल गांधी ने। लेकिन इसमें पीएम मोदी ने राजा महाराजाओं का अपमान ढूंढ लिया। आप अपमान ढूंढने वाली ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, जहां पीएम मोदी कभी आरोप लगाते हैं कि मुझे इतनी गालियां दे चुके हैं, कभी कहते हैं गरीब का अपमान करते हैं, कभी कहते हैं कि एक चाय वाले का अपमान करते हैं, कभी कहते हैं एक ओबीसी का अपमान करते हैं, और अब राजा महाराजाओं के अपमान को लेकर अलग अलग महान हस्तियों के नाम गिना रहे हैं कि राहुल गांधी ने फला राजा का अपमान कर दिया, जबकि राहुल गांधी ने किसी का नाम तक नहीं लिया। आप अपमान वाली ऐसी राजनीति पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।